ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। वक्फ बोर्ड मेंढर के उलमा की एक मीटिंग छोटे शाह दरगाह में मुनक्किद हुई। उलमा ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का उनके तकर्रुरी के लिए अहलियत के मेयार मुकम्मल करने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के पास कम अज कम 10वीं जमात की तालीम होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में जितने भी काम करने वाले उलमा कराम हैं, तहसील मेंढर में, ये सब हजरत बाबा छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ियारत पर जमा हुए और उलमा कराम का एक अजीम इजलास जो है वो देखने को मिल रहा है। हम सब जो वक्फ बोर्ड की जानिब से उलमा कराम और उसके साथ साथ जो इमाम हैं, मुअज्जिनीन हैं, उनके ताल्लुक से जो असनाद का ऐलान हुआ कि सब सनद याफ्ता होने चाहिए, मुस्तनद और काबिल तरीन उलमा होने चाहिए, ये फैसला बहुत पहले हो जाने चाहिए था। लेकिन जब से हमने इसको सुना है हमें बहुत खुशी महसूस हुई और हम तमाम उलमा जो हैं इसकी तायद करते हैं कि वाकई जितनी दरगाहें हैं, ज़ियारतें हैं और जितने मज़ारात औलिया हैं, वहाँ पर जितनी मसाजिदें हैं, वहाँ पर मुस्तनद और काबिल तरीन उलमा का ही होना बहुत ज़रूरी है। और मोहतरमा जनाब डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा ने जो ये कदम उठाया है, हम इसकी तायद करते हैं। मोहतरमा सैयदा डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा ने जो एक नया आर्डर शाया किया है इमामत व खिताबत और मुअज्जिनीन के ताल्लुक़ से, कि इमामत व खिताबत और अज़ान वो इंसान दें, वो दे के जो पढ़े लिखे हों, किसी मियारी दरसगाह से उनके पास डिग्री हो, तो ये बहुत अच्छा कदम है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, जो कि आज हुआ। चलो देर आए दुरुस्त आयद। बहरहाल हम इसकी तायद भी करते हैं और मैडम साहिबा को मुबारकबाद पेश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने उलमाए किराम के बारे में सोचा, अहले इल्म के बारे में सोचा। चूँकि जब वो अहले इल्म मैदान में जाकर वो अपनी इल्मी सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे तो उसका मुल्क और मुआशरे दोनों में बड़ा फ़ायदा होगा। अक्सर खानकाहों में ऐसे हजरात होते हैं जो इल्म से बिल्कुल बेखबर होते हैं और खानकाहों में ऐसा देखा जाता है कि अगर मस्जिदों में अजान होती है, कुछ भी होता है, 24 घंटे यहीं पर इस तरीके से बैठे रहते हैं और उससे जो है बहुत सारा नुकसान होता है। अगर इल्म वाले हजरात यहाँ पर आएंगे तो वो लोगों को भी बताएंगे कि सबसे पहले आप खानकाह में आए हैं तो उससे पहले अजान हो रही है तो सबसे पहले आप नमाज अदा करें और उसके बाद ही जो है खानकाह में आएँ, इसलिए कि ईमान लाने के बाद सबसे अहम चीज़ जो है वो है नमाज। और जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे और आप अगर दरगाहों पर आएंगे तो उसका आपका क्या फ़ायदा मिलेगा। हाल में ड्यूटी पर मौजूद